मैथ में हमें ये बात तो पता है कि एक नंबर जो होता है उसकी कोई हद नहीं होती, यानी कि नंबर बड़े से बड़ा भी हो सकता है और छोटे से छोटा भी हो सकता है। अब होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा नंबर आ जाए या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोटा नंबर आ जाए, मिसाल के तौर पे बड़े नंबर की अगर बात की जाए, तो साइंस में जब ये प्लैनेट्स की डिस्टेंसेस की बात हो रही होती है कि भाई बताओ मर्क्यूरी और जुपिटर में कितना फासला है, कितने किलोमीटर का फासला है, तो आपका जवाब बहुत लंबा आ जाता है, बहुत सारे ज़ीरो लगाने पड़ जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम किसी एटम का वेट पता करना चाहें, तो हमारे पास ऐसी सूरत में भी एलिमेंट का वेट या एटम का वेट, इसमें हमारे पास वैल्यू बहुत ही छोटी आ जाती है, 0.00000 ऐसे चलता रहता है सिलसिला, और आगे कहीं जाके फिर कोई वैल्यू बनती है। तो ऐसी सूरत में हमारे ये बार बार ज़ीरो लिखना, बड़े वैल्यू के केस में भी और छोटे वैल्यू के केस में भी, इतने सारे ज़ीरो लगाने में कहीं ना कहीं गलती का चांस बढ़ जाता है, और टाइम भी तो ज़्यादा होता है यार, इतने ज़ीरो लिखने का टाइम किसके पास है। तो इसीलिए हम लेके आते हैं मैथ में साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन शायद इसको कहते ही इसलिए क्योंकि साइंस में ऐसे कभी कभार अजीब व गरीब नंबर आ जाते हैं, बड़े से बड़े आ जाते हैं, छोटे से छोटे आ जाते हैं, तो उसको लिखने का एक बड़ा आसान मुयस्सर तरीका है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि हम पहले सिग्निफिकेंट फिगर के आगे डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं अपना। और पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि अगर आप नंबर को राइट से पढ़ रहे हैं, तो द फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, जो भी पहला नॉन ज़ीरो नंबर आएगा, उस नंबर के आगे हम एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आ गया है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इधर ये नंबर है और इसके आगे ढेर सारे ज़ीरो लगे हुए हैं। तो आपने क्या करना है, इस नंबर को लेफ्ट से जब आप पढ़ रहे होंगे, तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो कि इस सूरत में पहला ही नंबर है, इसके आगे हमने डेसिमल लगा देना है। अब ओरिजिनली इस नंबर में डेसिमल था बिल्कुल एंड पे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, हम डेसिमल पॉइंट को पीछे लेके जा रहे हैं। जितने भी प्लेसेस हम इसको पीछे लेके जाएंगे, हम उसको नीचे लिख के अलग से एज आंसर, जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर जो है आपका, इस पे पहले नॉन ज़ीरो के आगे आपने डेसिमल लगा दिया, ये डेसिमल एंड से इतनी वैल्यूज़ यहाँ शिफ्ट हो गया, तो आपने इसको इनटू 10 टू द पावर द सेम नंबर लिखना है जितनी वैल्यूज़ आप डेसिमल के पीछे आए। अगर 10 वैल्यूज़ पीछे आए हैं तो इंटू 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, अगर 8 वैल्यूज़ पीछे आए हैं तो इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बहुत छोटा नंबर है आपके पास, 0.0000 करके चलता चला जा रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने फिर से फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो कि यहाँ पे है, ये नंबर के आगे आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो अब आपने क्या किया है, आपने अपने डेसिमल पॉइंट को पीछे से आप आगे ले आए, और इसकी वैल्यू तो हमें उतनी ही रखनी है, बराबर ही रखनी है। तो अब अगर हमने इसको इतना बड़ा बना दिया है, तो हम इसको इंटू 10 टू द पावर द सेम नंबर बट विद अ नेगेटिव साइन, जितनी प्लेसेस आप आगे आए हैं, डेसिमल पॉइंट को जितनी प्लेसेस आप आगे लेके आए हैं, उतना ही नंबर आपने 10 की पावर पे नेगेटिव के साथ लिख देना है। मिसाल के तौर पे अगर आप डेसिमल पॉइंट को समझें 7 वैल्यूज़ आगे लेके आए, 0 पॉइंट कोई समझे 7 8 7 ज़ीरो थे, और उसके बाद एक नंबर आया और फिर आया, तो आपने उतनी ही वैल्यूज़ आगे लेके आए और उसको आपने 10 की पावर लगा के नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि बजाय ये पूरा बड़ा नंबर लिखने के, आपने उसको इंटू 10 टू द पावर करके लिख दिया, तो ये लिखने में भी आसानी है, टाइम भी बच गया, गलती का चांस भी ख़त्म हो गया। तो साइंटिफिक नोटेशन एक बहुत अहम चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि आपको आनी चाहिए। ये आप ही के भले के लिए है, और इतना कुछ इसमें मसला है भी नहीं, सिंपल सी बात है। नंबर बड़ा है तो उसको छोटा करेंगे, 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नंबर छोटा है तो उसको हम बड़ा करके लिखेंगे, मतलब 1 तो ज़रूरी नहीं कि पहला सिग्निफिकेंट फिगर हो, जो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, तो वो अब बड़ा हो गया और उतनी ही 10 की पावर नेगेटिव में लग जाएगी। तो ये साइंटिफिक नोटेशन होता है, एंड आई होप ये आपके लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाए मामला।